Good morning, everyone. Today we are starting lecture number 3। और जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने अभी तक जो स्टडी किया है उसमें हमने सबसे पहले इस चैप्टर में व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है उसका डेफिनेशन देखा था। इलेक्ट्रिकल ड्राइव प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होता है हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग selection of मोटर। ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं विद्युत मोटर के चयन के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा था क्या क्या 8 पॉइंट्स होते हैं। फिर हम देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ ड्राइव्स क्या हैं, हमने इसके बाद देखा था टाइप्स ऑफ ड्राइव्स। हमने ड्राइव्स 3 प्रकार के होते हैं, पहला ग्रुप ड्राइव है, दूसरा इंडिविजुअल ड्राइव है और तीसरा है मल्टी मोटर ड्राइव। तो हमने इसको देखा था। फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ लोड्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ लोड्स हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ लोड्स क्या होते हैं। लोड्स को हम लोग भार बोलते हैं। एक्टिव टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव टॉर्क क्या होता है। ठीक है, एक्टिव टॉर्क के कारण से क्या होता है और पॉजिटिव टॉर्क के कारण से क्या हो जाता है। आज हम लोग इसमें इस जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर दी 4 क्वाड्रेंट। इसमें हम लोग आज देखेंगे 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। वो 4 क्वाड्रेंट के बारे में आप जानते होंगे। देखिए, मैं यहाँ पर चारों क्वाड्रेंट को ड्रॉ करता हूँ स्केल के माध्यम से। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो फोर क्वाड्रेंट के ऑपरेशन को समझने के लिए हमको जानना जरूरी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है। ये दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, इन 4 क्वाड्रेंट्स में हम लोग देखेंगे कि इस समय हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर किस तरीके से हर क्वाड्रेंट में अलग अलग काम करता है। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यह ज्ञात है कि सक्रिय एवं असक्रिय बल घूर्णन, ठीक है, मतलब जो हमारा एक्टिव टॉर्क है और जो पॉजिटिव टॉर्क है, ठीक है, उसका ड्राइव प्रणाली में हो सकता है। ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर है ये हमारा एक्टिव टॉर्क भी हो सकता है और हमारा पॉजिटिव टॉर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिव टॉर्क और पॉजिटिव टॉर्क दोनों टाइप से हो सकता है। इसी ड्राइव प्रणाली में मोटर द्वारा लोड को विभिन्न चरणों में चलाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग इसको अलग अलग फॉर्म में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, यह न केवल मोटर परंतु कुछ काल के लिए जनित्र तथा ब्रेक का भी कार्य करता है। देखिए,
ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर है, ये सिर्फ और सिर्फ मोटर की तरह ही नहीं, बल्कि कभी कभी वो जनरेटर और कभी कभी वो ब्रेक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, देखिए दिस इज दी प्लस टॉर्क। ठीक है, ये है हमारा माइनस टॉर्क, ये है हमारा डब्लू प्लस डब्लू, और ये है हमारा माइनस डब्लू। ठीक है, तो जो हमारा गति है, जो हमारी स्पीड है, ठीक है, गति को घन पॉजिटिव माना जाए। ठीक है, हम लोग इसमें कुछ कुछ कंसिडरेशन करते हैं कि कंसिडरेशन में ये रहता है कि स्पीड क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा जो हमारा गति है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये कुछ कुछ कंसिडरेशन जो हम लोग इसको समझने के लिए करते हैं। ठीक है, जो मोटर का बल आघूर्णन है, मीन्स लाइक जो हमारा वो हम लोग जो टॉर्क है हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं जब वो गति में बढ़ोतरी कर रहा हो। जब स्पीड उसका बढ़ रहा है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। बाहर बल घूर्णन मतलब लोड टॉर्क का घन पॉजिटिव चिन्ह दिया जाए, वो मोटर के बल घनों से विपरीत लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, और 4 क्वाड्रेंट्स को हम लोग सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं गाइस, इसमें आपको समझने की। देखिए ये हमारा पुली है। ठीक है, ठीक, सब में मैं ये बनाना था। ये हो गया, और दिस इज द 4th क्वाड्रेंट। ये हमारा काउंटर वेट है, ये हमारा लोडेड केज है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ कुछ कंसिडरेशंस को, तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चित्र है उसमें 4 घरणों में चालन दर्शाया गया। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग इसको चालन, देखो ये पॉजिटिव रखे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है हमारा। ठीक है, इसका डायरेक्शन देख लीजिए हम लोग किस किस चीज़ को क्या क्या डायरेक्शन लिए हैं। इस डायरेक्शन में है हमारा TL, इस डायरेक्शन में है हमारा TW, और ये है हमारा इसी डायरेक्शन में हमारा W है। दिस इज द काउंटर वेट, ये हमारा लोडेड केज है। ठीक, इसमें TM जो है वो पॉजिटिव है, और स्पीड भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड मोटरिंग। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा TM का डायरेक्शन सही है। ठीक है, बाकी TL ये है, और W का भी डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये हमारा अगेन एम्प्टी केज है, वो लोडेड केज था, ये एम्प्टी केज है। ये हमारा काउंटर वेट है।
और ध्यान से इस डायग्राम को समझना है स्टूडेंट्स, अदरवाइज इट विल बी लेंदी फॉर यू गाइस। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉर्क है ये निगेटिव है, मोटर टॉर्क, और स्पीड जो है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाले में ये क्वाड्रेंट पे हमारा जो मोटर है वो जनरेटिंग या ब्रेकिंग करता है। ठीक है, जनरेटिंग और ब्रेकिंग। ठीक है, और जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट में थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें देखिए डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि इसमें हमारा टीएल का डायरेक्शन उस साइड था, इधर हमारा टीएल ये हो जाएगा, इधर टीएम हो जाएगा, और ये हमारा डब्ल्यू का भी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें टीएम भी हमारा निगेटिव है, स्पीड भी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अगेन काउंटर वेट, ये काउंटर वेट है, ये अगेन लोडेड केज है। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स मोटरिंग का केस, रिवर्स मोटरिंग। ठीक है, और ये जो हमारा लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस केस में देखिए अगेन जैसे टीएम का डायरेक्शन इधर है तो टीएम का डायरेक्शन इस साइड रहेगा, टीएल और डब्ल्यू का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। जस्ट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के जैसा सेकंड क्वाड्रेंट है उसका जस्ट अपोजिट ये रहेगा। इसमें भी एक काउंटर वेट रहेगा और हमारा लोडेड केज रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा लोडेड केज है वो दोनों फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों में हमारा क्या है, एम्प्टी केज है। और मोटरिंग जो है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मोटरिंग है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी रिवर्स मोटरिंग है। हमारा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जनरेटिंग और ब्रेकिंग दोनों दे रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग दे रहा है हमारा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें हमारा जो टीएम है वो भी देखिए पॉजिटिव है, और स्पीड भी जो है हमारी वो पॉजिटिव है। सो दिस इज दी ऑपरेशन। ये जो हमारा है ये हमारा फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन में हम लोग देखेंगे। थोड़ा समझने वाली चीज़ ये है कि हर एक क्वाड्रेंट में हमारा जो मोटर है वो किस तरीके से बिहेव करता है और क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसको आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को और हम लोग एलोबरेट करते हैं कि देखिए इस चित्र में देखो सारे के सारे मोटर्स जो हैं वो दर्शाए गए हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो लोड है, ठीक है, लोड जो है वो उसका जो डायरेक्शन है, देखिए जो वेट है इसका डायरेक्शन इधर है, और जो लोड जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये उस समय मोटर द्वारा लगाए ये जो है, जो इसका टीएम जो है ये पॉजिटिव होगा, और इसकी स्पीड भी जो है वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ड्राइव मोटरिंग मोड में रहेगा। ये जो मोड रहेगा ये क्या होगा, ड्राइव मोटरिंग मोड में होगा, और इसको हम लोग फॉरवर्ड मोटरिंग क्वाड्रेंट बोलेंगे। देखिए इसमें हमने बोला कि टीएम पॉजिटिव है, स्पीड पॉजिटिव है, टीएल का डायरेक्शन इधर है, टीडब्ल्यू का डायरेक्शन अपोजिट है, वेट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस ऐसे केस में हमारा जो है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें फॉरवर्ड मोटरिंग होगी। जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है गाइस, जिसमें देखिए जो काउंटर वेट है, ठीक है, ये खाली पिंजरा से अधिक होने के कारण देखिए इसका जो काउंटर वेट है वो एम्प्टी केज से उसका वेट ज़्यादा है। इस वजह से ये इसका जो डायरेक्शन है टीएम का वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऑल्दो स्पीड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन ये क्या क्रिएट करेगा, जनरेटिंग या ब्रेकिंग कार्य करेगा। ठीक है, शक्ति यहाँ जो है वो भी क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव है यहाँ पर जो, तो इसी वजह से ये जनरेटिंग और ब्रेकिंग दोनों चलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन जैसा फॉरवर्ड मोटरिंग में देखिए जो टीएम जो था इसमें देखिए टीएम निगेटिव होते जा रहा है। तब यहाँ पर टीएम पॉजिटिव था, यहाँ टीएम निगेटिव है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन टीएम निगेटिव है, लेकिन स्पीड भी इस समय क्या हो गई है, निगेटिव हो गई है। मतलब हमारा देख सकते हैं कि जो हमारा टीएम जब है वो निगेटिव है, तो इस केस में जस्ट इसके हमारा फॉरवर्ड मोटरिंग के
जस्ट अपोजिट का केस है, इसी वजह से ये भी क्या हो गया, ये रिवर्स मोटरिंग का केस जाता है। और ये जो देखिए फोर्थ हम लोग का फोर्थ जो क्वाड्रेंट हम लोग देखेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में डिफरेंस क्या है, इसमें हमारा जो टीएम है वो पॉजिटिव था, इसमें स्पीड भी पॉजिटिव है और हमारा स्पीड पॉजिटिव है और हम स्पीड निगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन टीएम जो है वो पॉजिटिव है। उसका कारण है कि लोडेड केज है इसमें, और लोडेड केज होने की वजह से जो हमारा स्पीड है वो निगेटिव है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो मोटर जो का वर्क रहेगा वो कैसा रहेगा, ब्रेकिंग की कंडीशन रहेगी भाई, ठीक है। सो दिस इज दी फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के इस चैप्टर का। अगर हम लोग स्टडी करें तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो हम लोग देख रहे हैं वो है हमारा क्या, फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। सो आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी, समझने में दिक्कत होगी, तो प्लीज़ फॉलो दी नोट्स। मैं आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगा इस चैप्टर का, जिसको कि आप लोग आराम से पढ़ लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ड्राइव का पारेषण ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव्स। ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव्स, ठीक है। सो ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव मोटर शाफ्ट में उपस्थित यांत्रिक शक्ति को चालन मशीन में प्रेषित करना होता है। इसकी कई विधियां हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को जो भी हमारा मोटर है, ठीक है, मोटर के शाफ्ट में, ठीक है, जो भी हमारा मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। मोटर का प्रोसेस क्या है, मोटर हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा जो मोटर शाफ्ट है, ठीक है, उसके जो हमारी उसमें जो पावर डेवलप्ड है वो क्या, वो एक मशीन को चलाने के लिए हम लोग उस पावर को देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि ट्रांसमिट करना, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव, ठीक है, कि जो हमारा जो एनर्जी है उसको हम लोग का शाफ्ट का मशीन को एनर्जी प्रोवाइड करना, उसमें हमारा अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रोसेस है वो है हमारा डायरेक्ट ड्राइव, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, सीधा ड्राइव। तो डायरेक्ट ड्राइव इस प्रकार के ड्राइव में चालक सदस्य सीधे चलायमान के साथ बिना किसी गियर की सहायता से ठीक या लचीला कंपिंग के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। डायरेक्ट ड्राइव जो सिस्टम है उसमें ये जो हमारा जो मशीन है, ये जो ड्राइव है, सीधा मूवमेंट के लिए तैयार होता है और बहुत ज़्यादा ठोस होता है, ठीक है। और ये जो इसमें जो जो कंपन है, जो हमारा वाइब्रेशंस है, वो इसमें क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसमें हम लोग को वो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है हमारा, और इसमें हम लोग को बहुत ही कम जगह में ये चीज़ें हो जाती है। और अगर हम लोग इसमें बेल्ट ड्राइव का उपयोग करते हैं तो इसकी दक्षता जो है वो 100% हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो है, लेकिन ये जो ड्राइव है इसमें जो एंड थ्रस्ट होता है, ठीक है, मोटर जो एंड थ्रस्ट मोटर पे लगाया जाता है वो इसकी एक सबसे बड़ी कमी है। और दूसरी कमी ये है कि जो चालक है,
जो भी इसको ड्राइव करता है और चालक या जो चलायमान जो है वो दोनों की गति समान होना भी इसकी एक कमी है। मतलब दोनों की जो स्पीड है उसमें वेरिएशन होता है डायरेक्ट ड्राइव में। दूसरा है हमारा बेल्ट ड्राइव। तो गाइज हमने जो डायरेक्ट ड्राइव के सिस्टम को देखा, डायरेक्ट ड्राइव के जो प्रॉब्लम्स थे उसको वो कौन ठीक करेगा, हमारा बेल्ट ड्राइव करेगा। इसमें अगर ये बेल्ट हम जैसे हमने डायरेक्ट ड्राइव में बात की थी कि अगर हम लोग एक बेल्ट का उपयोग कर दें, ठीक है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% हो जाएगी, ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो उपयोग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छे से गति परिवर्तन हो सकता है। तो जो बेल्ट ड्राइव भी होता है ये भी दो प्रकार के हैं। ये हमारे अब बहुत सारे दो प्रकार के हैं। तो पहला है हमारा क्या, फ्लैट बेल्ट ड्राइव, और दूसरा है गाइस हमारा क्या, वी बेल्ट ड्राइव। ठीक है, देखिए फ्लैट बेल्ट ड्राइव और वी बेल्ट ड्राइव दो प्रकार के ड्राइव हैं। ये बेसिकली लंबी दूरी की ड्राइव होती है। जो फ्लैट बेल्ट ड्राइव होती है, जैसे कि आप खास तौर पर एनएमडीसी में देखे होंगे कि उसमें जो लोडिंग सेक्शन के तरफ जो आयरन ओर्स आते हैं वो एक बेल्ट के माध्यम से आते हैं, ठीक है। ये नाइलॉन का ये जो बेल्ट होता है ये हमारा नाइलॉन का है, टर्लिन का है, ये चमड़ा का बना रहता है। इसका उपयोग जो है वास्तविक संरचना में लचीलापन लाया जा सकता है तथा पुराने यंत्रों के नए संयोजन किसी भी समय किया जा सकता है, ठीक है। मतलब बेल्ट ड्राइव के होने से इसमें इजीली हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसमें कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि बेल्ट जो है द्वारा बेरिंग पर खिंचाव लगना, इससे क्षति होने की संभावना। मतलब बेल्ट के कारण से बेरिंग में थोड़ा ज़्यादा खिंचाव होता है, जिसके कारण से जो हमारा इसका जो पावर है वो अधिक लगता है। पावर अधिक लगने से मतलब पावर 150 220 किलो वोल्ट तक का शक्ति परिशेषित की जा सकती है, ठीक है। वी बेल्ट ड्राइव यह एक बहुत शॉर्ट सेंटर और बहुत साइलेंट ड्राइव है। ये ड्राइव का उपयोग 450 किलो वोल्ट तक की मोटर को, जैसे हम लोग इसमें 150 इसमें हम लोग 150 से 220 किलो वोल्ट तक के मोटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग 450 किलो वोल्ट तक के मोटर को हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। सो दिस इज दी टाइप ऑफ ड्राइव्स दैट आर अवेलेबल, जो कि दो प्रकार का हमने डायरेक्ट ड्राइव्स की बात की थी। अब हम लोग जाएंगे स्मृति ड्राइव। स्मृति ड्राइव मतलब रस्सी ड्राइव। रस्सी ड्राइव का मतलब होता है हमारा रोप ड्राइव। देखेंगे इस पे रोप ड्राइव पे। तो रोप जो ड्राइव होता है, रस्सी ड्राइव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्सी ड्राइव भी कहते हैं। रस्सी ड्राइव का उपयोग वी बेल्ट ड्राइव की शक्ति से अधिक आवश्यकता होने वाली जगहों पर किया जाता है। मतलब अगर 450 किलो वोल्ट से ज़्यादा का 450 मोर देन 450 किलो वोल्ट के हम लोग किलोवाट के अगर हम लोग मोटर को मूव कर रहे हैं, तब हम लोग इसका रोप ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। ये एक लंबी केंद्रीय ड्राइव होती है। इसका उपयोग आजकल छोटी तथा माध्यम आकार के मशीन में भी किया जाता है। सो दैट हायर एफिशिएंसी रेट वुड प्रोवाइडेड, अच्छी एफिशिएंसी के साथ हम लोग चीज़ें मिले, इस वजह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है चेन ड्रेन, ठीक है। तो चेन ड्रेन क्या है, यह ड्राइव बेल्ट तथा रस्सी ड्राइव से अधिक महंगी होती है, ठीक है। ये जो चेन ड्रेन है ये हमारा बेल्ट ड्राइव और जो रोप ड्राइव है उससे महंगी होती है, लेकिन यह ड्राइव अधिक दक्ष एवं बिना स्लिप वाली होती है। देखिए इस ड्राइव में किसी भी प्रकार का स्लिप नहीं होता है और ये एक हायर एफिशिएंसी ड्राइव है। इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां गंदगी एवं अस्वच्छता हो, क्योंकि चेन का आवरण उसे बाहरी प्रभावों से दूर कर सकता है। यह
ड्राइव 900 किलोमीटर 900 मीटर पर मिनट तक की गति, इसका जो स्पीड है, स्पीड जो है वो 900 मीटर पर मिनट की स्पीड में ये क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, और इसी कारण से ये बहुत सारी जगहों में उपयोगी साबित हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द रोड चेन ड्रेन। पांचवा जो है हमारा वो है हमारा क्या, गियर ड्राइव। क्या है, गियर ड्राइव। तो यह एक लघु केंद्रीय धनात्मक ड्राइव है। ये क्या है, ये भी एक छोटी इंडस्ट्री के लिए काम में आने वाली चीज है। इसका जो अक्ष है वो वर्टिकल रखा जाता है। क्या रखा जाता है, वर्टिकल रखा जाता है। यह आमतौर पर ज़्यादा सहज होते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ये सहज होते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग बहुत इजीली किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज दी गियर ड्राइव एंड दिस इज दी व्हाट, छठवां था हमारा वर्टिकल ड्राइव। क्या था, वर्टिकल ड्राइव। तो वर्टिकल ड्राइव जो है उसमें ये ड्राइव में मोटर अक्ष का, उसका जो मोटर है गाड़ी का उसको या मशीन का, उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल रखना पड़ता है। या आमतौर पर ज़्यादा सहज, ये बहुत इजी होता है और बहुत सारी जगहों में ये काम करता है। ठीक है, सो दिस इज दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स जो कि हम लोग इस आज के 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ जो हमारा मोटर्स है उसमें हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग ड्यूटी साइकिल क्या होता है ये देखेंगे और इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर एंड अप हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर दैट हम लोग आज के लिए इतना ही। थैंक यू।